ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस गाइस। यस सर, आ रही है। हेलो। गायत्री, सोनू, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है हाँ आवाज। सर, आ रही है ओके। सर। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने वर्कफ्लो रूल के बारे में डिस्कस किया। अब वर्कफ्लो रूल भी एक ऑटोमेशन टूल है जिसमें हम कुछ एक्शंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। बट अब हमें इंप्लीमेंट करना है कि अब हम सेल्सफोर्स के अंदर अगर हमें अनादर ऑटोमेशन टूल यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। सो अनादर जो हमारे पास ऑटोमेशन टूल है वो है प्रोसेस बिल्डर। अब प्रोसेस बिल्डर थोड़ा एडवांस टूल है वर्कफ्लो रूल से। अब हमने जैसे वर्कफ्लो रूल को इंप्लीमेंट किया तो हमें पता चला कि उसमें कई सारी लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है इसके अंदर? वर्कफ्लो रूल में सिर्फ आप 4 एक्शंस को ही ऑटोमेट कर सकते हैं। ओनली 4 एक्शंस पॉसिबल है, राइट? जैसे कि टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट, आउटबाउंड मैसेज। ये सिर्फ 4 एक्शंस आप वर्कफ्लो में ऑटोमेट कर सकते हैं। अगेन, वर्कफ्लो का जो यूआई पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हर बार आपको दूसरे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद जब आप कोई एक वर्कफ्लो रूल बनाते हो, राइट, सो एक वर्कफ्लो रूल में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो सकता है, एक ही क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, जितनी कंडीशन आपको लगानी है उतनी कंडीशन एंड और का यूज करके आप करोगे। बट इसका जो रिजल्ट है वो दो ही आ सकता है, ट्रू और फॉल्स। एक तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो जैसे ही ट्रू आया तो एक्शन एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन जब फॉल्स आया तब रिकॉर्ड सेव हो जाएगा विदाउट एनी एक्शंस। बट आप कोई दूसरा कंडीशन उसके अंदर चेक नहीं कर सकते हो कि ये कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरी कंडीशन चेक करो या दूसरा क्राइटेरिया चेक करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके वर्कफ्लो रूल के अंदर। और विदाउट क्राइटेरिया, ये मैंडेटरी भी है कि विदाउट क्राइटेरिया आप कोई भी वर्कफ्लो रूल नहीं बना सकते हो। क्राइटेरिया मैंडेटरी होता है वर्कफ्लो रूल के अंदर। तो ये कुछ लिमिटेशंस है आपके वर्कफ्लो रूल की। बट ये सारी लिमिटेशंस आपकी यहाँ पर प्रोसेस बिल्डर के अंदर ये लिमिटेड किया गया है। वर्कफ्लो रूल में जितनी भी लिमिटेशंस थी वो अब आपको प्रोसेस बिल्डर में नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो रूल से एडवांस टूल है। अब वर्कफ्लो रूल में अगर आप देखोगे तो इसका यूआई बिल्कुल सिंपल है। उसका सिंपल यूआई आपको मिलेगा। मल्टीपल कंडीशंस आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। सो मल्टीपल क्राइटेरिया या फिर मल्टीपल कंडीशंस आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पर अगेन इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट कंडीशन। सो विदाउट क्राइटेरिया, विदाउट क्राइटेरिया आप वर्कफ्लो रूल को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है ये मल्टीपल क्राइटेरिया, क्योंकि एक कंडीशन ने, अब देखो मैंने एक कंडीशन दिया, अब अगर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो एक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो क्या? वर्कफ्लो रूल में अगर फॉल्स रिटर्न किया था तो ये आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता, ये बाद में वर्क नहीं करता। दूसरी कंडीशन अगर आपको अगेन चेक करनी है किसी सेम रिकॉर्ड के लिए कोई दूसरा क्राइटेरिया होगा तो दूसरा वर्कफ्लो आपको बनाना पड़ता। लेकिन प्रोसेस बिल्डर में आपने एक कंडीशन में फॉल्स रिटर्न किया तो आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हो, और उसके ट्रू होने पे अगेन इसके लिए डिफरेंट एक्शंस, यहाँ पे डिफरेंट एक्शन, यहाँ पे डिफरेंट एक्शन। सो ये एक कंडीशन, इसके लिए डिफरेंट एक्शन, ये कंडीशन, इसके लिए डिफरेंट एक्शन। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्कफ्लो में ये पॉसिबल नहीं था, राइट? तो ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके प्रोसेस बिल्डर के अंदर, और इसमें एक्शंस भी आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, अब देखो, काम वही है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होगा, क्योंकि ये भी दो ही ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, इंसर्ट या अपडेट। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा तो ही प्रोसेस बिल्डर को कॉल जाता है। अगर आपको किसी ने कहा कि वर्कफ्लो रूल के थ्रू या प्रोसेस बिल्डर के थ्रू
अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने लीड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट किया या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट किया, तो मुझे कोई ऑटोमेशन फायर करना है, मुझे ईमेल शेयर करना है लीड ओनर को या किसी को भी, पॉसिबल होगा क्या ये? बताइए, रिकॉर्ड डिलीट होने पे मुझे कोई ऑटोमेशन फायर करना है वर्कफ्लो रूल के थ्रू या प्रोसेस बिल्डर के थ्रू, पॉसिबल है क्या? बताइए, पॉसिबल है? जस्ट अभी बताया मैंने 1 मिनट पहले ही। गायत्री, सोनू, पॉसिबल है क्या? वर्कफ्लो रूल एंड प्रोसेस बिल्डर सिर्फ इंसर्ट एंड अपडेट के लिए ही फायर होते हैं, क्लियर है? आप कब वर्क करते हैं वो? सिर्फ इंसर्ट या अपडेट। अगर रिकॉर्ड डिलीट होता है या रिकॉर्ड अनडिलीट होता है तो वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर को कॉल जाएगा क्या? जाएगा क्या उनको कॉल? नहीं जाएगा। नहीं। करेक्ट, नहीं तो ये जाएगा। उनकी लिमिटेशंस है, राइट? वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर, इन दोनों की लिमिटेशन है कि इनको सिर्फ इंसर्ट या अपडेट पे ही कॉल जा सकता है। रिकॉर्ड डिलीट होने पे आप इसको कॉल नहीं कर सकते, या अनडिलीट होने पे आप उसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है? तो बाकी जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए फिर आपको कोडिंग के थ्रू करना पड़ता है। इसकी लिमिटेशंस हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जब आप डिस्कस कर रहे हो, कोई भी टूल हो गया या कोई भी फीचर हो गया, तो उसकी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूज में जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ताकि आपका नॉलेज वो चेक कर पाए, राइट? सो ध्यान देना इस पे। अब ये भी सेम है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, क्राइटेरिया बताओगे और एक्शन बताओगे, सिंपल। सो देखो, न्यू, सो कंटिन्यू इन प्रोसेस बिल्डर, हमें प्रोसेस बिल्डर को इसको इंप्लीमेंट करना है, सो कंटिन्यू इन प्रोसेस बिल्डर। एंड देन, सो प्रोसेस नेम, ठीक है, एंड देन उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सो सिंपली आप यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करेंगे, सो प्रोसेस का नाम आपको क्या देना है? सो हम देते हैं, सो सिंपल एक नाम देते हैं प्रोसेस 1। जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, इसको कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। देखो, वर्कफ्लो रूल कब स्टार्ट होता है? जब ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होंगे। आपका प्रोसेस बिल्डर कब स्टार्ट हो सकता है? इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन अ रिकॉर्ड चेंजेस, जब कोई रिकॉर्ड चेंज होगा। रिकॉर्ड चेंज मतलब अगेन सेम, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया या अपडेट हो गया, तब ये वर्क करेगा। उसके बाद अ प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेजेस रिसीव्ड, तो आपका एक प्लेटफॉर्म है, अनदर कोई प्लेटफॉर्म होगा, और वहां से अगर हमें सेल्सफोर्स के अंदर कोई मैसेज रिसीव होता है, तब भी आप प्रोसेस बिल्डर को ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हो। जैसे मैसेज रिसीव हुआ, प्रोसेस बिल्डर कॉल हो जाएगा। दूसरा, इट्स इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस बिल्डर को कोई दूसरा प्रोसेस बिल्डर कॉल कर सकता है। ये दोनों ऑप्शन भी आपके वर्कफ्लो में नहीं है, ये भी अगेन यहाँ पर एक डिफरेंस है वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर के बीच में। वर्कफ्लो रूल कब कॉल होता है? सिर्फ रिकॉर्ड के चेंज होने पे, रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होगा तो ही कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर दो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, रिकॉर्ड चेंजेस होने पे तो ये कॉल होगा ही, या फिर, क्योंकि तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, एक तो रिकॉर्ड चेंज होने पे कॉल कर सकते हो, या प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेज रिसीव होने पे कॉल कर सकते हो, या दूसरे प्रोसेस बिल्डर से कॉल कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए तो हम सिर्फ रिकॉर्ड चेंजेस का यूज करेंगे कि जब रिकॉर्ड चेंज होगा तब हम इसको कॉल करेंगे। सो सेम, सो प्रोसेस बिल्डर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब आप इसमें ध्यान दो, ये एकदम एक फ्लो चार्ट की तरह वर्क कर रहा है, देखो कितना प्रॉपरली, एक अच्छी तरीके से यहाँ पर ये हमें शो हो रहा है, राइट? यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर क्राइटेरिया आ रहा है, राइट? फिर उसके ट्रू होने पे यहाँ पर एक्शन को ऐड कर सकते हो या टाइम डिपेंडेंट एक्शन को ऐड कर सकते हो, राइट? बहुत सिंपल है ये। सो ऐड ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे लीड पे करते हैं तो लीड को सिलेक्ट करो। देखो लीड, देखो इसमें दो ऑप्शन है अगेन, ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड या फिर व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। सिर्फ क्रिएटेड के लिए चाहिए या दोनों के लिए चाहिए? हमें सिर्फ क्रिएटेड के लिए चाहिए, तो सेव करेंगे, ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। क्राइटेरिया क्या रखना है आपको? देखो जैसा हमने कहा था कि विदाउट क्राइटेरिया भी
आप प्रोसेस बिल्डर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, कंडीशंस आर मेट, आप यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाना है तो कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर आप बना सकते हो, या फिर विदाउट क्राइटेरिया सिर्फ एक्शन को ही एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बिना किसी क्राइटेरिया को चेक किए, वो भी आप कर सकते हो। राइट, सब कुछ पॉसिबल है। बट हम एक क्राइटेरिया ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ पर लीड ऑब्जेक्ट की कोई भी फील्ड को, जैसे लीड सोर्स। सो लीड सोर्स पिकलिस्ट फील्ड है इक्वल्स अगर वेब है, तो लीड सोर्स अगर वेब है तो हम एक्शन को ऐड करेंगे, तो इसका नाम दे दीजिए जैसे लीड सोर्स इज इक्वल टू वेब। ये जस्ट मैंने एज इट इज लिखा ताकि मुझे पता चले, क्योंकि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस ऐड करने को, ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है ना कि लीड सोर्स अगर वेब है तो दूसरी एक्शन, लीड सोर्स अगर कोई दूसरी है तो अगेन उसके लिए डिफरेंट एक्शन। तो हर एक कंडीशन पे अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को ऐड करना है, क्राइटेरिया अलग हो गया। लीड सोर्स वेब ये एक क्राइटेरिया हो गया, उसके लिए डिफरेंट एक्शन। लीड सोर्स अगर फोन इंक्वायरी है उसके लिए डिफरेंट एक्शन। बट यही अगर आप वर्कफ्लो रूल के थ्रू करते, पॉसिबल होता क्या एक ही वर्कफ्लो में ये बनाना? पॉसिबल था क्या? वर्कफ्लो में बनाते क्या एक ही वर्कफ्लो रूल में ये बन जाता क्या आपका? नहीं सर। करेक्ट। उसमें आपको दो यहाँ पर वर्कफ्लो रूल बनाने पड़ते। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डिफरेंस बताओगे तो ये एग्जाम्पल के साथ आप उनको डिफरेंस बताएंगे कि अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें प्रोसेस बिल्डर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वर्कफ्लो बनाएंगे तो एक ही क्राइटेरिया होगा, और ये फॉल्स होने पे ये स्टॉप हो जाता है आपका प्रोसेस वर्कफ्लो रूल। बट प्रोसेस बिल्डर में देखो आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो, और अगर लीड सोर्स यहाँ पे फोन इंक्वायरी है, सो फोन इंक्वायरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये अलग तरीके से वर्क करेगा। करेक्ट। सो दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल है, प्रॉपरली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पॉसिबल है सिर्फ आपके प्रोसेस बिल्डर के अंदर। राइट। अब दोनों क्राइटेरिया के लिए, इसके लिए डिफरेंट एक्शंस ऐड कर सकते हो, इस क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट एक्शंस आप ऐड कर सकते हो। राइट। तो जैसे ही देखो, अब इस कंडीशन ने अगर आपको ट्रू रिटर्न किया, जैसे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, अगर उस रिकॉर्ड का लीड सोर्स वेब है तो कौन सी एक्शन को आपको ऐड करना है? सो सिंपल क्या करोगे, ऐड एक्शन। अब इसमें देखो कितनी एक्शंस अवेलेबल है, ये टोटल 11 एक्शंस अवेलेबल है आपके प्रोसेस बिल्डर के अंदर। ठीक है, टोटल 11 एक्शंस। बट यही अगर आप वर्कफ्लो रूल के थ्रू करते, वर्कफ्लो में सिर्फ 4 ही एक्शंस आपके पास पॉसिबल थी, बट प्रोसेस बिल्डर के अंदर आपके पास टोटल 11 एक्शंस पॉसिबल है। राइट। अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? जो भी एक्शन आप चाहते हो वो बस सिंपली आपको इसके अंदर आप प्रोवाइड करना है। तो देखो, अब आपको क्या क्या एक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। अपेक्स को कॉल कर सकते हो, जो हम आगे जाके अपेक्स कोड डिस्कस करेंगे, उस अपेक्स कोड को आप कॉल कर सकते हो। क्रिएट अ रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो। ईमेल अलर्ट्स सेम, फ्लोज को कॉल कर सकते हो, चैटर पे पोस्ट कर सकते हो। प्रोसेसेस, एक प्रोसेस बिल्डर से दूसरे प्रोसेस बिल्डर को कॉल करना है तो ये एक्शंस को सिलेक्ट करना होता है। क्विक एक्शन को कॉल कर सकते हो, क्विक एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, यहां पर आप ऐसे नोटिफिकेशन को शेयर कर सकते हो। सबमिट फॉर अप्रूवल एंड अपडेट रिकॉर्ड। ऐसी टोटल 11 एक्शंस है जो इसके अंदर अब पॉसिबल है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्राइटेरिया को तो हमें यूज नहीं करना, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, और हमें सिर्फ यहाँ पर दो ही एक्शन को इंप्लीमेंट करना है जो इंपॉर्टेंट है। एक एक्शन जैसे ईमेल अलर्ट सबसे ज्यादा यूज करते हो जो आप, और एक होता है ये सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। तो ईमेल अलर्ट देखो इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, सिंपली सेलेक्ट करना ईमेल अलर्ट,
अब लीड ऑब्जेक्ट पे, अभी क्योंकि आपने यहाँ पर जो प्रोसेस बिल्डर बनाया है लीड पे, तो लीड ऑब्जेक्ट पे अगर आपने कोई ईमेल अलर्ट बनाया है, लास्ट टाइम हमने वर्कफ्लो रूल के लिए भी ईमेल अलर्ट बनाया, प्रोसेस बिल्डर के लिए भी वही ईमेल अलर्ट आप यूज कर सकते हो। जब हम आगे जाके फ्लो को डिस्कस करेंगे तो भी वैसे ही ईमेल अलर्ट आपको बनाना है जैसे हमने लास्ट सेशन में बनाया था। जैसे हमने वर्कफ्लो में ईमेल अलर्ट बनाया वैसे ही सेम, राइट। इसीलिए ये इंप्लीमेंट करना जरूरी है, राइट। अब देखो हमने क्या बनाया था, लीड ईमेल ऐसे कुछ नाम दिया था शायद, या ईमेल फॉर लीड ऐसे कुछ नाम दिया था क्या? ओके, चेक कर लेते इसको कि किस नाम से हमने बनाया था, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट में बनाया है उसी ऑब्जेक्ट पर हमें उसको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च करो ईमेल अलर्ट्स, जो हमने वर्कफ्लो में बनाया था ना एक्शंस, वही है ये, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ओके, हमने लीड पे नहीं बनाया है ना, हमने स्टूडेंट पे ही बनाया है, ठीक है, तो हम लीड पे बना लेते हैं डायरेक्ट। सो न्यू ईमेल अलर्ट एंड ईमेल फॉर लीड, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में बनानी है लीड ऑब्जेक्ट पे, सो यहाँ से लीड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक ईमेल टेम्पलेट जो बाय डिफॉल्ट ईमेल टेम्पलेट होगा वो यूज करते हैं, देखो मार्केटिंग प्रोडक्ट इंक्वायरी रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमें देना है और किसे शेयर करना है, ईमेल की फील्ड पे। इट्स सिंपल, बन गया हमारा ईमेल अलर्ट। देखो कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम के अंदर आप इसको बना सकते हो। सो नाम हमने दिया है ईमेल फॉर लीड, तो ये भी लीड ऑब्जेक्ट में बना है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। सो ईमेल फॉर लीड देखो आ गया, ईमेल फॉर लीड एंड सिंपल सेव, एक्शन नेम, सो ईमेल फॉर लीड फर्स्ट, या फिर लीड ऑटो रिस्पॉन्स, ये ऑटोमेटिकली जाना चाहिए ना उसको फर्स्ट टेबल। देखो कितना सिंपल है ये, जो हमने लास्ट टाइम भी ईमेल अलर्ट किया था वैसे ही से। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। अब जैसे लीड का रिकॉर्ड आपके पास क्रिएट होगा एंड उसका लीड सोर्स अगर वेब है तो ऑटोमेटिकली ईमेल उसको चला जाएगा, राइट। ये होता है आपका प्रोसेस बिल्डर। बट इसमें ये थोड़ा एडवांस टूल है। अब आगे जाके अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, प्रोसेस बिल्डर अब मेरा एक्टिवेट है, अब ये वर्क कर रहा है। अब सपोज करिए कि मुझे अब इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। अब इसमें चेंजेस कैसे आएंगे? अब देखो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए जाऊंगा तो देखो मैं इसमें चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी चेंज में नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव है। अब एक्टिव वाले प्रोसेस बिल्डर में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इसमें अब चेंजेस चाहिए तो कैसे करें? सिंपल, आ जाइए व्यू ऑल प्रोसेस पे। हमने ये प्रोसेस बनाया है प्रोसेस वन और ये एक्टिव। प्रोसेस बिल्डर में ये इतना एडवांस टूल है कि आपको अगर आगे जाके इसमें चेंजेस करने हैं तो ये एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता, इसका क्लोन हमें बनाना पड़ता है। इसका क्लोन बनाओगे तो मतलब इसका एक नया वर्जन बनेगा और वो वर्जन एक्टिवेट होगा। मतलब जैसे जैसे अब आप इसके चेंजेस करते जाओगे और उसको एक्टिवेट करते जाओगे, वैसे वैसे उसके नए वर्जन्स क्रिएट होंगे। मतलब आपका जो पुराना डेटा है वो कभी लॉस नहीं होगा। सपोज करिए कि आपने पहले कुछ फीचर उसके अंदर बनाए और वो आपने यूज किया, ठीक है, वो एक्टिव था, पर बाद में आपने कुछ चेंजेस किए, बट अब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके प्रीवियस वर्जन को फिर से एक्टिवेट करके रख सकते हो। ये भी एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है आपका प्रोसेस बिल्डर, राइट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा ओपन, फिर उसको करना पड़ेगा हमें क्लोन, फिर उसी का करंट वर्जन, वर्जन ऑफ ए करंट प्रोसेस, तो उसका एक नया वर्जन बनाएंगे, सेव। तो सेम प्रोसेस का नया वर्जन अब यहाँ पर बनेगा। अब आपको जो चेंजेस चाहिए वो आप कर लो। जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या करना है उसमें, ये ऐसे नोटिफिकेशन शेयर करना है, तो सिंपल देखो नोटिफिकेशन कैसे शेयर करते हैं। नोटिफिकेशन को शेयर करने से पहले आपको यहाँ पर आके एक कस्टम नोटिफिकेशन क्रिएट करना पड़ता है। सो कस्टम नोटिफिकेशन टाइप आप चाहो तो इसको लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बाद में याद नहीं रहते, तो इसमें ध्यान में रखो। जब भी आपको नोटिफिकेशन क्रिएट करना है, क्योंकि ये हम फ्लो के थ्रू बनाने वाले हैं आगे जाके, वही सेम स्टेप्स है जो हम अभी बना रहे हैं वैसे ही फ्लोस के थ्रू भी।
पहले आपको आना होता है कस्टम नोटिफिकेशंस पे। कस्टम नोटिफिकेशंस पे आएंगे, यहां से आपको सिंपल एक नाम बनाना पड़ता है नोटिफिकेशन का। इसमें कुछ नहीं होता, बस एक नाम देना है। मैं इसको नाम दे रहा हूं लीड ओनर नोटिफिकेशन। जो भी आपको नाम देना आप नाम दे दो, ठीक है। ये सपोर्टेड चैनल डेस्कटॉप के लिए और फोन के लिए दोनों के लिए वर्क करना चाहिए, तो सेम। बस यहां से इतना काम आप करोगे कि कस्टम नोटिफिकेशन में आके आपको एक नोटिफिकेशन टाइप बनाना ही है। जो भी आपको नाम देना है आप नाम दीजिए। हमने नाम दिया लीड ओनर नोटिफिकेशन, ठीक है। सिंपल एक एक्शन ऐड किया, मैं दूसरे एक्शन ऐड कर रहा हूं। ऐड एक्शन सिलेक्ट वन। अब मैं चाहता हूं कि कस्टम नोटिफिकेशन सबमिट करूं। एक्शन नेम, एक्शन नेम में मैं नाम दे रहा हूं सो नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन सेट सेलेक्ट नोटिफिकेशन टाइप। देखो जो मैंने बनाया था लीड ओनर नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पे, सिलेक्ट कर लिया। रेसिपिएंट किसको सबमिट करना है, लीड के ओनर को। तो लीड का जो भी ओनर होगा, देखो सो ओनर, एंड यहां से लीड की ओनर आईडी को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो सो ओनर आईडी, राइट, ओनर आईडी। तो ये किसको जाएगा, लीड के ओनर को। क्योंकि एक ऑर्ग में मल्टीपल ओनर हो सकते हैं, राज, साहिल, कुमार, राइट, राजेश, ऐसे मल्टीपल लीड के यूजर्स होंगे जो सेल्स पे काम कर रहे हैं। हर किसी को लीड असाइन हो रही है, तो उनको प्रॉपरली यहाँ पर क्या जाना चाहिए, एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो दूसरे लीड पे काम कर रहे हैं, उसको कैसे पता है कि उनको लीड असाइन हुई। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू उनको पता चलेगा, राइट। अब देखो, तो अगेन सेम यहाँ पर मर्ज फील्ड आ रही है। मर्ज फील्ड का काम क्या है, डायनेमिक वैल्यू को फेच करना। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूं सो न्यू लीड असाइन। ये हो गया टाइटल, ये मैंने दे दिया टाइटल। ओके, आप इसको बॉडी दे सकते हो। जैसे मैं उसको नाम दूंगा सो हेलो। अब मुझे उसके ओनर का नाम चाहिए। अभी ओनर है मेरे पास, एक ही यूजर है यहाँ पर, केशव। तो हेलो केशव। राजेश नाम का कोई अगर लीड ओनर होगा तो उसको जाना चाहिए हेलो राजेश, ऐसा आना चाहिए। तो मर्ज फील्ड का यूज करना पड़ेगा। सो लीड, इसमें से आपको देखो, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये एरो का मतलब होता है कि उसके पेरेंट का डेटा एक्सेसिबल हो। ये रिलेशनशिप फील्ड होती है सभी। जैसे देखो, ये आपको ओनर यूजर का यहाँ पर आ रहा है कि यूजर ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, यूजर ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये रिलेशनशिप फील्ड है, यूजर ऑब्जेक्ट पे है। तो हमें यूजर का ही डेटा चाहिए। अब यहाँ पर फील्ड आएगा यूजर का, तो यूजर का कौन सा डेटा, यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए था आपको, यस। तो लीड के यूजर का लीड, ठीक है, लीड डॉट ओनर डॉट फर्स्ट नेम। सो लीड के ओनर का फर्स्ट नेम, सो न्यू लीड इज असाइंड, ठीक है। तो बस हमने उसको नाम दिया हेलो केस ऑफ न्यू लीड इज असाइंड, और वो अपना काम स्टार्ट कर लेगा। सो सेम, देखो कितना सिंपल है। तो हमने क्या किया, दो एक्शन को ऐड किया। ईमेल भी जाएगा लीड ओनर को कि उसको लीड असाइन हुई है, नहीं ये तो हम कर रहे हैं कस्टमर को, ये कस्टमर को दे रहे हैं। आप चाहो तो आप लीड ओनर को भी ईमेल दे सकते हो कि जैसे लीड असाइन हुआ एक नोटिफिकेशन भी दे दिया, और उसको एक ईमेल के थ्रू भी नोटिफिकेशन दे दिया, ये भी पॉसिबल है। अब अगेन इसको करिए एक्टिवेट एंड कंफर्म। अब आप एक लीड के रिकॉर्ड को क्रिएट करके देखिए। चेक करते हैं कि दोनों एक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। सुनिए, एंड अभी एक कोई रिकॉर्ड बना के देखते हैं हम। देखो सो फर्स्ट नेम हम देते हैं सो राजेश, और लास्ट नेम देते हैं कुमार। ये हो गया लीड का नाम, राइट। सो कंपनी ABC कंपनी, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या दिया था हमने, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसको लीड सोर्स क्या होना चाहिए, वेब। तो लीड सोर्स वेब एंड सेव। अब जैसे क्राइटेरिया मैच हुआ दोनों एक्शंस परफॉर्म होंगे हमारे। ओके, प्रोसेस वन फेल हुआ। ओके, हमने ईमेल एड्रेस नहीं दिया ना इसमें, देखो ईमेल ही नहीं दिया तो वो ईमेल करेगा किसे, राइट। तो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना जरूरी है। सो केस ऑफ एजुकेशन 5, कल हमने जो ईमेल एड्रेस यूज किया था वही @
gmail.com। देखो, अब कस्टमर का ईमेल एड्रेस नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, जैसे ही रिकॉर्ड आपने सेव किया और क्राइटेरिया मैच हुआ तो प्रोसेस बिल्डर फायर हुआ, और प्रोसेस बिल्डर ने ट्राई किया ईमेल को शेयर करने के लिए। लेकिन ईमेल को शेयर करने के लिए क्या चाहिए था हमें, रेसिपिएंट, जिसको शेयर करना है उसका ईमेल एड्रेस चाहिए था। और हम किसको शेयर कर रहे हैं, लीड ऑब्जेक्ट की जो ईमेल फील्ड है उसको। और उसके बाद जब ईमेल ही नहीं था तो वो करेगा किसको शेयर, राइट। इसीलिए इसने एरर दिया था जीरो रेसिपिएंट का। एंड अब कर दीजिए इसको सेव। अब सेव हो गया। एंड देखिए, अब जैसे ही आपने इसको रिकॉर्ड को सेव किया, आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये रिकॉर्ड आपका प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा। एंड जैसे इंसर्ट हुआ, आप देखो नोटिफिकेशन आया क्या। देखो, न्यू लीड इज असाइड, हेलो केस ऑफ न्यू लीड इज असाइड, राइट। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन आप शेयर कर सकते हो। क्लियर है क्या गाइस, इतना सिंपल है, कर पाएंगे आप। गायत्री, सोनू, इतना कर पाएंगे अब यस आप। सर। Okay। तो यस। अभी के लिए बस ये दोनों एक्शंस को ऐड करो। इवनिंग में फिर हम क्या करेंगे, हम ये स्केड्यूल्ड एक्शन को ऐड करेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट एक्शन है। अभी जस्ट हमने क्या किया, इमीडिएट एक्शन को ऐड किया। अब इवनिंग में हम ऐड करेंगे स्केड्यूल्ड एक्शन, क्योंकि अभी एक ही दिन में अगर मैं और ये भी बताऊंगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि दो दो एक्शन हमने ऐड किया है। तो आज के लिए बस ये पहले इंप्लीमेंट कर लीजिए, बाद में फिर स्केड्यूल्ड एक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है। इवनिंग में मतलब हमारा प्रोसेस बिल्डर कंप्लीट हो जाएगा, और कल से फिर हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। गायत्री, सोनू, यस। ओके दिन। तो अभी के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए प्रॉपर। एंड नोटिफिकेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ईमेल एंड नोटिफिकेशन, ये मैक्सिमम हर आपको, चाहे सेल्स क्लाउड में ही काम कर रहे हो, सर्विस क्लाउड में काम कर रहे हो, सबसे ज्यादा आपको इनका काम आता है। इसीलिए ये दोनों एक्शंस को यूज करो। ये हम आगे जाके फ्लो के थ्रू भी करने वाले हैं, बट हमें इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो इवनिंग में एक बार हम टाइम डिपेंडेंट एक्शन को ऐड करेंगे, कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद अगर मुझे कोई एक्शन को ऐड करना है तो वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके देन। ओके गाइस, तो अभी आप इतना इम्प्लीमेंट करिए, और इतना इम्प्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए, ठीक है। या ओके देन गाइस, कल तो का अभी आप यस। क्या? हाँ गायत्री बोलिए। कल का सेशन। हाँ, मैं जस्ट अपलोड कर रहा हूँ, शायद वो अपलोड हो चुका है, मैं ऐड करता हूँ वेबसाइट। कल मॉर्निंग ठीक का, है। आप मॉर्निंग में नहीं थे ना गायत्री। हाँ, मॉर्निंग का बोल रही हूँ। ओके ठीक है, मैं जल्दी ऐड करता हूँ, वैसे मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। या ओके गाइस देन, थैंक यू।